दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में सरकारी शिक्षक बनने के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको ये 10th या 12th के बाद ही डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा कोर्स और कौन सी डिग्री करनी है जिससे कि आप फ्यूचर में एक सरकारी टीचर बन सकें। तो इसके लिए हम इस वीडियो में आपके लिए अलग अलग जो भी टीचिंग फील्ड में ऑप्शंस होती हैं उनके बारे में आपको बताएंगे कि आप प्राइमरी टीचर कैसे बन सकते हो, आप हाई क्लास टीचर कैसे बन सकते हो और आप लेक्चरर और प्रोफेसर कैसे बन सकते हो, और आपको उनके लिए कौन सी डिग्री और कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई गई हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और कोई भी चीज़ आपको स्किप करके नहीं करनी है कि वीडियो आगे स्किप करते रहे तो वो कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है। तो लगातार वीडियो को देखते रहें ध्यान से। तो टीचिंग कैरियर ऑप्शन में हमारे पास जो प्री प्राइमरी टीचर होते हैं, प्राइमरी टीचर होते हैं, मिडिल स्कूल टीचर, हाई स्कूल टीचर, लेक्चरर और प्रोफेसर होते हैं। जो प्री प्राइमरी टीचर होते हैं वो स्कूल में नर्सरी क्लासेस, जो प्ले स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं, जो 1 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते हैं। और उनके लिए बीएड नर्सरी, ये अलग है, बीएड नर्सरी है ये कोर्स। और या एंटिटी कर सकते हो आप जो NCTE एफिलेटेड कॉलेज से ही हो। अदरवाइज़ अगर आपने किसी भी प्राइवेट एकेडमी से कर ली तो ज़रूरी नहीं कि वो सरकारी जॉब में कहीं पर भी चले। वो चाहे आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो नहीं चल मान्य हो सकती। तो NCTE से ज़रूर मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इग्नू के भी कई कोर्सेज़ हैं जहाँ वो एंट्री कराते हैं, लेकिन वो सिर्फ 1 साल का डिप्लोमा है और वो NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। तो जो प्री प्राइमरी के लिए है उसके लिए बीएड नर्सरी और एंटिटी NCTE से ही होनी चाहिए। और इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल की होती है। जो बीएड नर्सरी है वो आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हो। और इसमें जो करियर ऑप्शन है वो है प्राइवेट प्ले स्कूल होते हैं उनमें आप टीचिंग कर सकते हो, आप अपना खुद का प्ले स्कूल स्टार्ट कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट स्कूल में इन फ्यूचर बाल वाटिका या प्ले स्कूल स्टार्ट करते हैं तो आपको वहाँ पर भी बड़े आराम से जॉब मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे आते हैं प्राइमरी टीचर। ये 1 to 5 तक की क्लासेस को पढ़ाते हैं। इसके लिए JBT या DLED कोर्स होता है। JBT होता है जूनियर बेसिक टीचर और जो DLED है वो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये 2 साल का डिप्लोमा होता है और ये आप किसी भी अच्छे रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से कर सकते हैं। और ये करने के बाद आपको गवर्नमेंट स्कूल में भी जॉब मिल सकती है। उसके लिए आपको जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी क्लियर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप प्राइवेट स्कूल में तो बड़े आराम से टीचर लगकर अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हो और ट्यूशन्स भी पढ़ा सकते हो। उसके बाद आते हैं मिडिल स्कूल टीचर, इनको TGT बोलते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो जो इनके लिए है जो एलिजिबिलिटी वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उनको बीएड भी कंपलसरी है। और कोई ना कोई जो स्टेट का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो क्लियर करना होता है। या फिर आप अगर जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनमें CTET क्लियर करके भी जॉब पा सकते हैं एज ए TGT। और जो इनकी सैलरी होती है वो 40 से 60 हज़ार रुपये तक होती है गवर्नमेंट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल्स में डिपेंड करता है कि वो स्कूल कहाँ पर है और कितना अच्छा स्कूल है और आपकी खुद की स्किल्स कैसी हैं, वो सैलरी प्राइवेट स्कूल में उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। और ये जो इसके लिए जो से ग्रेजुएशन है, बीएड है, वो आप किसी भी रिकॉग्नाइज कॉलेज से कर सकते हैं। और आजकल बीए के साथ ही इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स भी अवेलेबल है। तो वो कोर्स आप 4 साल में ही कर सकते हो। अदरवाइज़ ग्रेजुएशन और बीएड करने में 5 साल लगते थे पहले, अब वो 4 साल में हो जाती है। तो इस तरह आप 1 साल अपना सेव कर सकते हो। और आपको इसमें स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वो क्लियर करना ही होगा इस टीचर, अगर आपने TGT के लिए अप्लाई करना है। और या फिर केंद्रीय विद्यालय के लिए CTET है। जैसे हरियाणा में है HTET होता है, ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूपी के लिए है उत्तर प्रदेश यूपी टेट, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और CTET केंद्रीय विद्यालय के लिए होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट।
तो ये जो टीजीटी टीचर हैं वो 6 से 10 तक क्लासेस को पढ़ाते हैं। कहीं गवर्नमेंट स्कूल में ये 6 to 8 क्लासेस को भी पढ़ाते हैं। और जो ये होते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इन स्टेट गवर्नमेंट स्कूल और केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन। यहाँ पर आप अगर ये अपने ग्रेजुएशन और बीएड करके अगर आप टीजीटी लग सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे आते हैं लेक्चरर। ये स्कूल और कॉलेज में इनको जॉब मिल सकती है। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी और उसके साथ बीएड एमएड भी करनी पड़ेगी। और बहुत सारी जगह पर इसमें नेट का एग्ज़ाम भी क्लियर करना होता है, तभी लेक्चरर की जॉब कॉलेज में मिल पाती है। और इनकी जो सैलरी है वो लगभग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और जो इसके लिए कोर्स है वो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आप आर्ट्स में हैं तो आप एमए, और अगर कॉमर्स में है तो एमकॉम, या साइंस में है तो एमएससी और एमएड बीएड ये करनी होगी। और आपको किसी अगर आपने पीएचडी भी कर सकते हैं तो वो आपके लिए कॉलेज लेवल में आप अच्छे से सेट हो सकते हो वहाँ पर एज ए लेक्चरर। तो यूजीसी होता है एक, यूजीसी का टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। इसमें ने जो नेट का एग्ज़ाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और या फिर स्टेट कई जो स्कूल हैं उनमें स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट करके भी आप स्कूल में लेक्चरर लग सकते हैं। और सी टेट अगर क्वालिफाई हो जाता है इसमें तो सी टेट के बाद भी इसमें केंद्रीय विद्यालय में एज ए लेक्चरर अपॉइंट हो सकते हो। और फिफ्थ नंबर पे हैं प्रोफेसर। प्रोफेसर इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़्यादातर वही है जो लेक्चरर के लिए, लेकिन इनके लिए कंपलसरी है कि इन्होंने पीएचडी की हो। तो इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी और यूजीसी का नेट क्लियर होना चाहिए उसमें। और उसके बाद नेट के बाद ही पीएचडी कर सकते हैं। तो पीएचडी होना कंपलसरी है। पीएचडी के बिना वो प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं लग सकते। और इनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है और इनको अलग से काफ़ी टीए डीए वगैरह भी काफ़ी मिलते रहते हैं। तो ये अच्छा स्कोप है इसमें। सैलरी 1 से 2 लाख रुपए होती है जो गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी कॉलेज में लगे होते हैं उनकी अच्छी सैलरी होती है। और जो कोर्स तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होती है और पीएचडी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इनको भी जैसे नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है या CSIR नेट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च, और या गेट का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। और जो इसके लिए कैरियर ऑप्शन ये है कि ये स्टार्टिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर से वो उनकी जॉब स्टार्ट हो जाती है किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में। तो उसके बाद वो जैसे जैसे सीनियर होते हैं तो प्रोफेसर का उनको डेजिग्नेशन मिल जाता है। और इनका एज ए डॉक्टर उनको डॉक्टर का टाइटल भी दिया जाता है जिन्होंने पीएचडी की होती है। तो प्रोफेसर की जॉब एक बहुत ही अच्छी और रेप्यूटेड जॉब है और आप इसके लिए ट्राई करो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में आप उसमें मैसेज डाल देना, हम उसका आपको जितनी भी जल्दी हो सकेगा रिप्लाई करेंगे। तो अगर आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन किसी कोर्स से रिलेटेड चाहिए है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर देना, हम उसका जितनी जल्दी होगा रिप्लाई करेंगे। और प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले वीडियोस जो इसी से रिलेटेड हैं कि आप टीचिंग में और कैसे कैसे कर सकते हो, कि साइंस की अगर फील्ड है तो कौन से आपको ज़्यादा बेस्ट कोर्सेज़ रहेंगे, उन सभी वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू।